हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब व नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास एजुकेशन का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। जी हाँ बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, हमने पढ़ा था को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारे स्कूल्स में, जो हम करिकुलम के साथ साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो करिकुलम का एक पार्ट होती हैं, करिकुलम के साथ चलने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ जुड़ी होती हैं उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको भी ये पता होना चाहिए कि करिकुलम के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है और को करिकुलर किसको कहा जाता है, जो एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख लीजिए, दो हिस्सों में डिवाइड किया इनको। एक तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ है, एक नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़। अब लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पढ़ने और लिखने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इसमें खेल कूद नहीं आएगा, वो रनिंग से, उससे रनिंग होती है ना, मूवमेंट होती है, दौड़ते हैं हम, उसमें लिखने का या पढ़ने का नहीं होता, तो इसलिए वो नॉन लिटरेरी होंगी। तो लिटरेरी में जैसे डिबेट्स, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट या डिस्कशंस करने होंगे, वो आता है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क होता है कि बच्चों को कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे आपको बोला जाता है कि आप एक ऐसे लिखो, ठीक है, मजमून लिखो या एक आर्टिकल लिखो या एक पैराग्राफ लिखो, शॉर्ट स्टोरी लिखो, एप्लीकेशन लिखो। लिटरेरी वर्क में वो चीज़ आती है। और इससे क्या होती है कि बच्चे में कौन सी डेवलपमेंट, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों रखी गई है। इससे सेल्फ एक्सप्रेशन, एक बच्चा खुद से खुद को एक्सप्रेस करता है कि मैं कैसा एक्सप्रेस कर पाऊँ, उसको जज किया जाता है। ठीक है, स्कूल पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, जो भी ब्रेन ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें आती है लिटरेरी में। और नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़ में ये सारी 6 पॉइंट्स है, आप इनको ऐसे ही चार्ट बना के याद करोगे। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ फॉर सिविक डेवलपमेंट, लेजर टाइम एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़। इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मैंने आगे पॉइंट्स लिखे हैं, आप यहीं से वीडियो पॉज करके उतार सकते हो, लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, लिटरेरी और दो टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पर रखी है इन्होंने, एक आ गई लिटरेरी एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हम कुछ पॉइंट्स, 4 या 5 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, बाकी 3-4 पॉइंट्स मैंने लास्ट में लिखे हैं। बीच में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि मैं ये टाइप करता हूँ पहले, वर्ड में टाइप करने के बाद इनका ये सेट करता हूँ एक एक पेज। तो हमारा ये जो पहला पॉइंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देखो बच्चों, फिज़िकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमारा फिज़िक, हमारा जिस्म, हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। मूवमेंट्स करते हैं, जैसे हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, मास ड्रिल, फिजिकल एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग, एनसीसी, स्विमिंग, रेसलिंग, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो। जो भी चीज़ आप, जैसे रनिंग होती है, रनिंग भी करते हैं यार, जो भी आप मूवमेंट्स करते हो ना, एक्सरसाइजेज वगैरह करते हो, तो वो उससे क्या होता है, स्कूल में ड्रिल वगैरह क्यों करवाई जाती है कि एक जो फिजिक है बच्चे का, एक जिस्म है, एक बॉडी है, वो स्ट्रांग बने, इसलिए ये भी पहला पॉइंट है। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जिससे बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है। मॉरलिटी, जैसे हम बोलते हैं, मॉर्निंग में हम मास प्रेयर, इकट्ठे बच्चों को प्रेयर करवाते हैं, एंड मॉर्निंग असेंबली, वहाँ से भी मॉरल डेवलपमेंट होती है। सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैन, सोशल सर्विस एक्टिविटी, जैसे बड़े बड़े महान जो लोग होते हैं, हम उनका बर्थडे मनाते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर एक मॉरल डेवलपमेंट, जो एक क्वालिटी होती है, वो भी हम बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती है। और ये एक्टिविटीज़ भी स्कूल में करवाई जाती है। तो ये पॉइंट्स आप लिखोगे, मैंने JS वालिया की बुक से लिखे, जो एजुकेशन की बुक है, आप किसी भी बुक से पढ़ के समझ सकते हो कि। उसके बाद लिटरेरी एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़। लिटरेरी में तो आपको पता है, वो जो लिखने पढ़ने से, जैसे आप ऐसे लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, डिबेट्स, डिक्लेमेशन कंटेस्ट, पोएटिकल रिसाइटेशन, सिंपोजियम, एक्सटेंशन, लेक्चर्स, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, इसमें रीडिंग वाला भी आएगा और राइटिंग वाला भी, डिस्कस वाला भी, जैसे डिस्कशन करते हैं ना, तो जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये लिटरेरी और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। तो इनसे सेल्फ एक्सप्रेशन, अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम स्कूल में करवाते हैं बच्चों को, उससे क्या होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है,
ये सारी चीज़ें, उसकी इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेजेस में भी इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे की जो वोकेबलरी जो होती है बच्चे की वो स्ट्रांग बनती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन में भी काफ़ी सुधार आता है लिटरेरी एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ से। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स आप लिख लोगे, आप किसी भी किताब से लिखना, कहीं से भी लिखना, इतना कि लिख के याद करना। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। एस्थेटिक में होता है कि ब्यूटी का एक नॉलेज, ब्यूटी क्या होती है, खूबसूरती क्या होती है, बच्चे को उसका भी एक कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। इसमें स्कूल की डेकोरेशन करवाई जाती है, बहुत सारे शो किए जाते हैं, डांस करवाया जाता है, ड्रेस कंपटीशन होता है, जैसे फैंसी ड्रेसेस वगैरह, फ्लावर फेस्टिवल, म्यूज़िक, ड्राइंग करवाई जाती है, पेंटिंग। और इसमें एक एस्थेटिक क्वालिटीज़ डेवलप होती है बच्चे में, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स, बच्चे चार्ट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर एग्जीबिशन होता है उनका स्कूल में। ये सारी चीज़ें क्यों करवाई जाती है, इससे बच्चे के अंदर एक जो क्वालिटी होती है जिसको एस्थेटिक बोलते हैं वो डेवलप करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अलग अलग से डिस्कस करोगे, और लिखने के बाद पहले तो आप इनको नोट करोगे, नोट करने के बाद लर्न करोगे। बाकी कुछ मैं पॉइंट्स जनरली डिस्कस करवा दूंगा। सिविक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़, लेजर टाइम एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ये बहुत सारे पॉइंट्स, आप इनको पॉइंट्स में लिख, पॉइंट्स जितने भी आपको बुक से मिलेंगे मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं, उसमें से जितने आप एक्सप्लेन कर पाओ उतने ही एक्सप्लेन करना। और एक्सप्लेन करने के बाद जैसे अगर एग्ज़ाम में भी लिखने होंगे, पहले आपने सभी पॉइंट्स की हेडिंग लिख देनी है। उसके बाद अगर आपको 6 या 7 पॉइंट्स, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा होगा उसकी स्ट्रेंथ, उस हिसाब से आप इनको एक्सप्लेन करना होगा या कर पाओगे। तो अगर शॉर्ट आंसर होंगे तो 5 या 6 पॉइंट एक्सप्लेन करने, अगर लॉन्ग आंसर होगा तो 9 या 10 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो इसी हिसाब से तैयार कीजिए। बाकी हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए, फिर मैंने पहले भी बच्चों से कहा था कि आप जितना प्रिपेयर करते हो, जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पिक लेके शेयर कीजिए, लेकिन अभी तक किसी ने शेयर नहीं की। तो प्लीज़ जो भी कहा जाता होमवर्क वो कर दीजिए।